अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी पे आफ्ताब शाह एक मरतबा फिर आपके सामने एक बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी लेके। और हमारी आज की रेसिपी है जी गोभी आलू ग्रेवी। गोभी आलू वैसे तो आप लोग पकाते होंगे तो वो खड़ी खड़ी रख के और बड़ा बड़ा साइज़ काट के, लेकिन ये देख लें कि मैंने गोभी को छोटे साइज़ में काटा है, इतना बड़ा साइज़ नहीं है। और जो आलू हैं उनको भी मैंने छोटे साइज़ में काटा है, छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले आज आपने एक छोटा सा काम करना है। आपकी स्क्रीन के राइट साइड पे रेड कलर में कुछ लिखा हुआ है, जी हाँ, ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब। इसको प्रेस करें और उसके साथ एक बेल आइकॉन, उसको भी प्रेस करना है। जी, इस बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अरे यार, बेल आइकॉन प्रेस करते हुए आप लोग इस तरह घबरा रहे हो जैसे कि बचपन में गर्मियों की दोपहर स्कूल से छुट्टी करके घर जा रहे हैं और जाते हुए किसी एक घर की घंटी बजा के भागना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस घंटी को आप प्रेस करें और जनाब आगे फिर 3 ऑप्शन आ गए, तो उसमें से आल को सिलेक्ट कर लें। कर लिया? चलें जी, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये 1 किलो गोभी बारीक कटी हुई, उसके साथ 3 बड़े साइज़ के आलू, ये भी इस तरह चौकोर पीस बना के, आधा कप ऑयल, उसके बाद 1 दरमियाने साइज़ का प्याज और 3 टमाटर, उनको मैंने बॉईल करके उनका पेस्ट बना लिया है। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही पेस्ट बनाना है। उसके साथ 4 अदद हरी मिर्चें लंबाई की शक्ल में कटी हुई बारीक। और जनाब इस तरफ आ जाएं, 1 टीस्पून जो है वो लहसुन है और 1 टीस्पून अदरक है। मसालों की तरफ आ जाएं तो 1 खाने का चम्मच टेबल स्पून जो है वो सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1.5 टीस्पून नमक। नमक जैसा मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ, शुरू में बेशक कम डाल लें, उसको पूरा करना कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उसको निकालना फिर ख्वाब भी है। तो अब जल्दी से चलते हैं कुकिंग की तरफ, ताकि आप लोग देखें और जल्दी से बना के ये मज़े का सालन खाएं। जी, तो रेसिपी की कुकिंग स्टार्ट। ये मैंने डाल दिया जी ऑयल, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और फिर उसके बाद इसमें डाल देते हैं लहसुन और अदरक। ये डाल दिया जी लहसुन अदरक। और घर की घंटी बजाने का जो जिक्र किया है, कितने मज़े के दिन हुआ करते थे वो बचपन के। पता नहीं आप लोगों ने किया, लाजमी किया होगा। बचपन में ऐसी शरारतें बंदा ना करे तो फिर मज़ा नहीं आता। और स्पेशली गर्मियों की दोपहर हो और स्कूल से छुट्टी हुई, कोई बंदा बंदे की ज़ात नहीं सड़क पे, और जाते जाते आप किसी के घर की घंटी बजाएं और फिर भाग जाएं, कितना मज़ा आया करता था। मुझे तो बहुत मज़ा आता था भाई, मैं तो किया करता था। यही जो बचपन की छोटी छोटी यादें हैं ना जी, ये आपकी जवानी और फिर आपके बुढ़ापे को बड़ा मज़े का बना देती हैं। जब आप बैठ के याद करते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं, तो फिर वो भी बड़े मज़े ले लेके सुनते हैं और बार बार सवाल करते हैं आपसे, जी कैसे बजाई थी, कैसे भागे थे, पकड़े नहीं गए। तो ये जो घंटी मैंने बजाने का कहा है जी, इसको बजाने से आपको कोई नहीं पकड़ेगा, ना ही कोई मारेगा। तो बिला तकल्लुफ़ सब्सक्राइब करें और उस घंटी को दबा दें, उस बेल आइकन को दबा दें। और इसकी कोई चार्जेस नहीं है, किसी किस्म की कोई आपके बैलेंस में से कटिंग नहीं होगी। यूट्यूब ने ये फ़ीचर बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। लें जी, हमारा अदरक और लहसुन जो है इसने कलर लेना शुरू कर दिया। तो अब इसमें मैं डालने लगा हूँ पेस्ट। अब 2-4 मिनट लगेंगे जी इस पेस्ट के पानी को खुश्क होने में। तो जैसे ही पानी खुश्क होता है तो फिर मिलते हैं। मसाला हमारा पक गया, अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस और साथ इसके अब अपने सालन को थोड़ा सा मज़ेदार किस्म का जायका देने के लिए
जो मैं करने लगा हूँ, जो मैंने आपको बताया नहीं, मैंने कहा यकदम से बताऊँगा, वो जनाब मैं डालने लगा हूँ इसमें 1 अदद चिकन क्यूब। ये चिकन क्यूब आपके इस गोभी आलू की जो ग्रेवी है उसको बहुत ही मज़ेदार बना देगी। ये इसको मैंने तोड़ दिया जी, ताकि जल्दी से ये मिक्स हो जाए। और अब इसमें डालूँगा आलू। बड़ी आसान सी और मज़े की रेसिपी, और शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि अब सीज़न है गोभी और आलू और शलजम, तो वो थोड़ा सा ज़रा चेंज कर के पकाते रहे तो खाने का मज़ा आता रहेगा। एक ही स्टाइल से बनाएंगे तो बंदा, घर वाले जो है, बच्चे जो हैं, वालिदैन बहन भाई बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। हमारी नेचर है ना कि कोई भी चीज़ हम अगर लगातार खाएं तो फिर बड़ी जल्दी हम लोग बोर हो जाते हैं, चाहे वो चिकन ही क्यों ना हो, चाहे वो मछली क्यों ना हो, चाहे वो बीफ क्यों ना हो। तो उस बोरियत को दूर करने के लिए कोशिश करें कि थोड़ा डिफरेंट तरीक़ों के साथ बनाएं, डिफरेंट मसाले डालें। लें जी, मसालों में अब इन आलूओं को मैं उस वक्त तक पकाऊंगा जब तक ये तकरीबन आधे गल ना जाए, क्योंकि बाकी की जो ये गलेंगे गोभी के साथ। तो इनमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इनको थोड़ी देर ढक देते हैं, ताकि आलू हमारे जो हैं ये तकरीबन हाफ़ के करीब गल जाए। तो आलू गलने के बाद मिलते हैं फिर। जी, आलू हमारे हाफ़ के करीब गल चुके हैं, ये देखें आसानी से टूट रहा है आलू। और ग्रेवी को बिल्कुल मैंने खुश्क नहीं किया, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने लिक्विड रहने दिया है, ताकि इसमें अभी मैं डालने लगा हूँ गोभी, तो वो जो लिक्विड है वो इस गोभी के साथ हमारे मसाले को अच्छी तरह लगा देगा। और जितनी देर में ये मसाला गोभी के साथ लग जाएगा तो सालन जो है हमारा भुनने पे आ जाएगा। तो इस गोभी को जी इस तरह मसाले में अच्छी तरह कर देना है मिक्स, ताकि सारा मसाला जो है वो गोभी के साथ लग जाए। वो जो थोड़ी सी ग्रेवी मैंने छोड़ी थी, अब आप देख सकते हैं कि वो गोभी के साथ लग गई है। इससे ये होगा कि आपकी गोभी का टेस्ट भी उस मसाले में ज़बरदस्त बन जाएगा। स्कूल के वो दिन भी क्या दिन हुआ करते थे जी। मेरे 2 टारगेट हुआ करते थे, या किसी घर की बेल बजानी और जल्दी से भाग जाना, या फिर एक पत्थर उठाना और उस घर के बल्ब को तोड़ देना। और कसम से ऐसा पक्का निशाना हुआ करता था कि वो बल्ब जनाब एक ही पत्थर के साथ तड़ाक की आवाज़ से टूट गया और हमने दौड़ लगा दी। और मज़े की बात ये कि कभी पकड़े नहीं गए, और असल मज़ा ही उस गेम में ये था कि पकड़े ना जाएं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं पकड़ा गया, क्योंकि पकड़े जाने की सूरत में उस दौर में जो होती थी अब्बा जी की कुट, वो बर्दाश्त से बाहर होती थी। लें जी, अब इसको मैं 4 से 5 मिनट इस तरह इस मसाले में पकाऊंगा। पकाने के बाद फिर इसको थोड़ा सा पानी लगा के दम पे रख देंगे। उसमें ये होगा कि हमारे आलू भी गल जाएंगे और हमारी गोभी भी गल जाएगी। तो 4-5 मिनट ज़रा इसको अच्छी तरह पका के फिर मिलता हूँ आपसे। लेकिन जी गोभी को मैंने 5-6 मिनट तक पकाया है, बड़ी अच्छी तरह से मसाले में भुनाई की है इसकी। और देखें गोभी हमारी तकरीबन गल चुकी है, लेकिन इसको हमने मज़ीद गलाना है, ठीक है ना। वो जो ग्रेवी का टच है ना वो तभी आएगा जब गोभी जो है वो आपकी सही से गल जाएगी। और मैंने बारीक काटी भी इसीलिए थी। तो अब यहाँ पे मैं इसमें डालूँगा 1 कप के करीब पानी। और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह कर दूँगा मिक्स।
और फिर जनाब इसको हम ढक्कन लगा के मज़ीद 5 मिनट तक पकाएंगे। इसमें से आधा पानी हमने खुश्क कर देना है और आधा पानी जो है वो आपका ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत मज़े का सालन, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है और ये खाने में भी इतना ही मज़े का है। मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी रेसिपी है तो उसको मैं 2-3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पहले उसकी ट्राई करता हूँ और जो में से सबसे बेस्ट होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये भी एक बेस्ट किस्म की रेसिपी है, आप ज़रूर बनाएं, मज़ा आएगा आपको खाने में। अब थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसको मैं 5 मिनट तक पकने के लिए रख दूँगा। लें जी, हमारा जनाब मज़ेदार किस्म का सालन हो गया तैयार और अब मैं चूल्हा करने लगा हूँ बंद। और जो सब्ज़ मिर्चें काटी थी वो अब इसके ऊपर डाल के इसको मैं 2-3 मिनट के लिए सिर्फ ढक्कन ऊपर लगा के दम पे रख दूँगा ताकि हमारी जो मिर्चें वो नरम हो जाए। और बहुत मज़ा आने वाला है खा के जनाब, ज़रूर ट्राई करें। लें जी, मिर्चें डाल गई और ये मैं ढक दिया इसको। बस 2 से 3 मिनट के बाद खोलते हैं और फिर डिश आउट करते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी जो आपके सामने डिश आउट कर दी। बहुत मज़ेदार किस्म का सालन है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके साथ साथ ये कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और नोटिफिकेशन में जाके आल को सिलेक्ट करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।